अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दराज ऐप पर बकरा ईद की बिग सेल लगी हुई थी इस महीने, तो मैंने फौरन से कुछ पार्सल्स ऑर्डर कर लिए और वो ही मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने चीज ऑर्डर की है वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अच्छा, वैसे मैंने ये 2 अलग अलग ब्रांड्स की चीजें मंगवाई हैं, लेकिन इन्होंने मुझे वो साथ ही भेज दी है। मे बी हो सकता है कि दोनों का जो मकसद है वो तकरीबन सेम ही है, तो हो सकता है इस वजह से इनको एक साथ भेज दिया गया हो। बकरा ईद के हिसाब से मैंने वही चीजें ऑर्डर की हैं जिनकी मुझे बहुत ज्यादा नीड होने वाली है ईद पर, और आप लोगों को पता ही है जिसकी जो सेल होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजें ऑर्डर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है जी ये सईद गनी का फुट केयर क्रीम, क्योंकि पैरों की केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी फेस की स्किन की केयर की जरूरत है। स्पेशली उन लोगों को तो बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए जो फ्लैट्स पहनते हैं या खुली चप्पलें वगैरह बहुत ज्यादा पहनते हैं, हील्स पहनते हैं। सईद गनी की चीजों पर तो मुझे आंख बंद करके भरोसा है, इसीलिए मैं हर महीने कुछ ना कुछ सईद गनी से ही मंगवा रही होती हूँ। दूसरी जो काम की चीज मैंने मंगवाई है वो है ये पैक ऑफ 5 हैंड क्रीम्स बायो एक्वा की। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो बायो एक्वा लिप केयर मैंने मंगवाया था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था। उसी के बाद मैंने सेकंड टाइम इनकी हैंड क्रीम्स ऑर्डर की हैं, क्योंकि ये भी बकरा ईद की बहुत जरूरी नीड है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गोश्त के काम करने हैं, स्मेल रह जाती है, मसाले वगैरह लगाने हैं, ग्लव्स भी बंदा कितना ही पहन लेगा, तो हाइड्रेशन हाथों की बिल्कुल ना जाए, वो मेंटेन रहे, उसके लिए मैंने इसे मंगवाया है। इसका डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी ईद के बाद। बायो एक्वा की बात चल रही है तो मैं यहाँ पर एक और चीज आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि पिछली दफा जो मैंने लिप केयर्स मंगवाए थे वो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुए थे। किसी का कमेंट आया था कि उनको फ्रेग्रेंस में कोई इश्यू आ रहा है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई उसकी फ्रेग्रेंस। अब मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट मंगवाया या नहीं मंगवाया, या अगर मंगवाया भी है तो देखिए ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि कभी कभार हो सकता है कि खराब आ जाए, लेकिन अगर आपने दराज से मंगवाए हैं तो ट्रस्ट मी आप इनिशियल रिटर्न कर सकते हैं, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंटली अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं झूठ बोलकर भी अपनी वीडियोस पर व्यूज के लिए ये सब कर सकती हूँ। जो चीज मुझे पर्सनली यूज करने के बाद अच्छी लगती है मैं सिर्फ उसी को प्रमोट कर रही होती हूँ, उसी को सजेस्ट कर रही होती हूँ लोगों को। अगर जो चीज मुझे बुरी लगेगी तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि एज अ यूट्यूबर मेरे पास ये पावर है कि लोगों तक मैं सही गलत चीज पहुंचाऊं, तो मैं जरूर उसके बारे में बुरी ही रिव्यूज दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना हो सकता है दूसरे यूट्यूबर्स ऐसा करते हो, झूठ बोलते हो, जाहिर सी बात है सच क्या है गलत क्या है ये इंसान सिर्फ जुबान से नहीं पहचान पाता, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं होगा एटलीस्ट मेरे चैनल पर कि मैं कोई चीज सिर्फ यूज के लिए आप लोगों को गलत बताऊं। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा न्यूली क्रिएटेड यूट्यूब चैनल है, तो मुझे स्पॉन्सर्स नहीं आते। ये सारी चीजें मैं खुद अपने पैसों से खरीद रही होती हूँ, उनके ऑनेस्ट रिव्यूज कर रही होती हूँ आप लोगों को सही और गलत बताने के लिए। तो अगर ऐसा होता कि अगर बायो एक्वा इतनी ही बुरी ब्रांड है तो मैं अपना पैसा दोबारा क्यों खर्च करती उसी सेम ब्रांड पर। मेरा क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कमेंट बहुत ज्यादा बुरा लगा है क्योंकि मेरे चैनल पर नेगेटिव कमेंट आया है, जी नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे देखें जानते नहीं हैं अभी कि मैं किस तरह की हूँ। जाहिर सी बात है अभी तो मैं यूट्यूब पर आई हूँ, कौन कितना मुझे जान लेगा, लेकिन क्लियर करने का मतलब ये है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूं कि मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मेरे हर रिव्यूज ऑनेस्ट ही होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रोडक्ट में मसला होता है दराज के, तो इनिशियल रिटर्न का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है, आप लोग इनिशियल रिटर्न भी कर सकते हैं। सेलर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं आप लोगों के साथ। बातों ही बातों में मैंने अपना दूसरा पार्सल भी खोल लिया है और ये दूसरा पार्सल है जी सिल्वर क्रस्ट का मीट चॉपर। इस ईद पर मुझे इसकी भी काफी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा पुराना चॉपर इतनी बुरी तरीके से खराब हुआ है कि मैं उस पर बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं करने वाली कि मैं उसको सही करवा लूं। इससे बहुत बेहतर मुझे दराज पर काफी सस्ती प्राइस में और मजबूत अच्छी चीज दिखी, तो मैंने सेलर से कॉन्टेक्ट किया, उनसे सारी डिटेल्स निकलवाई और उसके बाद जैसे ही मैं मुतमईन हुई कि मुझे ये लेना चाहिए तो मैंने फौरन से ऑर्डर कर दिया। इसका डिटेल रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ईद के बाद दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैं मीट वगैरह चॉप करके अच्छे से देखूंगी कि किस तरीके का है, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। देखें ऑनेस्ट रिव्यू होने का एक और सबूत ये भी है कि मैं आप लोगों को थोड़े दिनों के लिए रुकने को कहती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं उसको पहले खुद यूज करने वाली होती हूँ फिर ही आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कर जाइए जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो ये है जी इसकी सुपर क्रस्ट की मोटर और
उसी के अंदर वायर लगी हुई है और उसके बाद है जी ये कैप के साथ इसका बोल, जिसके अंदर आप मीट को चॉप करने के लिए मीट ऐड कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको ब्लेड्स मिले हैं और कुछ और नहीं मिला है। कोई गाइड बुक या कोई भी बुकलेट वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेड्स में ये इन्होंने कैप्स लगाई हुई हैं, जाहिर सी बात है ताकि किसी का हाथ वगैरह ना कट जाए। ये न्यूली है तो ब्लेड जरा शार्प से होते हैं, तो ये काफी अच्छे हैं। 2 ऊपर की तरफ हैं और 2 नीचे की तरफ हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं एक ऊपर नीचे नीचे नीचे, इस तरह के 4 ब्लेड्स हैं। और ये बोल का साइज भी मुझे क्वाइट इनफ लग रहा है। और उन्होंने मुझसे यही कहा है कि आपने सब एक साथ मीट को नहीं कर लेना है इसमें चॉप, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको चॉप करना है। तो मैं ये बिल्कुल अपने जहन में बात रखूंगी और उसी तरह से इसको यूज करने वाली हूँ जैसा कि मुझे सेलर ने गाइड किया है। तो इस तरह से ये देखें लग सकता है इसके अंदर ब्लेड। फिर आपने कैप लगानी है और कैप के ऊपर इस मोटर को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। यहाँ पर 2 बटन्स दिए हुए हैं जैसा कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक पे 1 लाइन बनी है और दूसरे पे 2 लाइन। तो मुझे ये लगता है कि स्पीड की लाइन है, एक से थोड़ा कम चॉप होगा स्पीड में और दूसरे से थोड़ा ज्यादा। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये थोड़ा सा बस लग रहा था कि सिंपल सा होगा जैसे चाइना के होते हैं, लेकिन नहीं, ये वेट में भी काफी हैवी है और इतना भी हैवी नहीं कि आप इसको उठा ना सकें, आपके हाथ दुख जाएं। मतलब क्वालिटी वाइज हैवी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो आप इसको वॉश करके भी अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा दिमाग है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वहमी हूँ, अगर किसी पे स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ भी होता है ना, तो भी मैं उसको पानी से वॉश करने के बाद अच्छे से उसको ड्राई करके ही रखती हूँ। आप लोग भी अपनी मशीनरी के साथ यही किया कीजिए, तो ये ज्यादा टाइम तक चलती हैं। दराज पर यही सेम मशीन 2 ब्रांड नेम से मिल रही है। एक तो ये सिल्वर क्रस्ट जो मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ, दूसरा है जी राफ RAF, जिसका मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव मंगवाया था और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर RAF राफ वाला भी आ जाता तो भी मुझे लगता है कि ठीक ही होता, क्योंकि मैं उसका इलेक्ट्रिक स्टोव अब तक यूज कर रही हूँ विद नो कंप्लेंट्स एट ऑल। अच्छा जी, ये तीसरी चीज भी मैंने बहुत ज्यादा काम की मंगवाई है। मतलब इसके बगैर तो बकरा ईद का तस्वुर कोई कर ही नहीं सकता है। और ये मैं वैसे दूसरी जगह से जाकर कहीं से लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने दराज पर इसको देखा और इसके साथ जो चीजें फ्री मिल रही थी वो भी जब मैंने देखा, तो मैंने इसे फिर फौरन से ऑर्डर कर लिया। इससे ये हुआ कि फिर मुझे जाना नहीं पड़ा फिजिकली कहीं पर भी, और मुझे घर बैठे ही ये चीज मिल रही थी, तो फिर मैंने इसे फौरन से ऑर्डर कर दिया। लिंक्स वगैरह जितनी भी हैं चीजों की मैं वो नीचे मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी सेम चीज खरीदने में आसानी हो सके। इसको काफी मजबूती के साथ पैक किया हुआ था, तो मैंने इतनी कोशिश की कि ये किसी तरह से इसका जो बॉक्स है वो भी सेफ रहे और ये भी आराम से निकल आए, लेकिन ये निकल कर ही नहीं दिया। और बॉक्स बचाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मैं इसको यूज करने के बाद दोबारा वापस इसी के अंदर पैक करके रख सकूं ताकि खराब ना हो। लेकिन इस पॉइंट पर जहां मैं इतना ज्यादा जोर लगाई जा रही थी इसको निकालने के लिए, तो मैं समझ गई कि भाई ये मेरे अकेले की काम नहीं है, मुझे अपने भाई को बुला लेना चाहिए। और भाई ने भी हेल्प करने के बजाय उसने सीधा सीधा ये कह दिया कि छोड़ो डब्बे को बस और इसको फाड़ के निकाल लो। तो हमने इसको फाड़ के निकाल लिया। और जो फ्री चीज की मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी वो है जी इसकी ये सीखें, और ये 12 सीखें हैं। तो मैं इसको जरा काउंट भी कर लेती हूँ कि ये 12 हैं या नहीं है। तो जी ये आपके सामने मैं काउंट कर रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं कि 12 की 12 स्टिक्स हैं, जो कि सीख में जो बोटी वगैरह लगती है उसके काम आती हैं। तो ये मुझे इसके साथ फ्री में मिली है। और मैं वैसे अलग से भी मंगवा रही थी और ये भी मुझे चाहिए था, लेकिन जब मुझे ये दोनों चीजें साथ मिल रही थी तो फिर मैंने इसको फौरन से मंगवा लिया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई का जी ये मशवरा था कि इसको फाड़ दिया जाए, तो हमने बॉक्स को फाड़ ही दिया। मतलब जितना मैं इसको बचाना चाह रही थी एंड में वो फट ही गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी बारबेक्यू ग्रिल, जिसे अंगीठी स्टोव भी कहते हैं। और इसकी क्वालिटी भी मैं आप लोगों को अभी चेक करवा देती हूँ। ये 18 इंचेस में है ऐसा उनका कहना है, और वाकई में ये 18 इंचेस का ही है। मतलब एक छोटी सी फैमिली के लिए जो ज्यादा स्पेस भी ना घेरता हो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये है जी ग्रिल, जिसके नीचे जाएंगे कोल, और कोल को इंसर्ट करने की यहाँ पे देखें कितनी सफाई से एक अच्छी सी जगह बनाई हुई है, जिसको आपने खोलना है, अपने कोल यहाँ पर इंसर्ट करने हैं और फिर आपने मजे से अपने बारबेक्यू को एंजॉय करना है।
तो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रही हूँ। क्वालिटी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे अब तक ये अच्छा लग रहा है। बाकी इसका डिटेल में रिव्यू, इसको किस तरीके से मैंने यूज़ किया, क्या चीज़ कहाँ डाली, कैसे हमने मज़े से खाया बारबेक्यू, ये सब मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शो करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपको न्यू अपडेट्स नहीं पता चल पाएंगी। और इसी बारबेक्यू ग्रिल के साथ मुझे ये सीखें फ्री मिली हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छे से ईद को एंजॉय कीजिए, इस ईद पर जरूरतमंदों को ना भूलिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।